मैं प्रकाश चंद्र चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। आज हम इस वीडियो में कारक, जिसको अंग्रेजी में केस कहते हैं, उसके भाग 2 का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने भाग 1 का में कारक क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक के कौन कौन से प्रकार हैं तथा उनके विभक्ति चिन्ह क्या क्या हैं पढ़ चुके हैं। आइए देखें इस वीडियो कारक भाग 2 में हम क्या क्या देखेंगे और पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एवं पढ़ेंगे। अब क्या देखेंगे? सबसे पहले है कारक क्या है। पिछले वीडियो में हम इसके बारे संबंध में पढ़ चुके हैं तथा कारक के प्रकार, विभक्ति चिन्ह क्या है, इसके संबंध में हम केवल दोहराएंगे और ताकि हमको पुनः स्मरण हो जाए। तीसरा पॉइंट है कर्ता एवं कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह ना होने पर कारक कैसे पहचानें। ये तीसरा जो पॉइंट है यही समस्या मूलक है। तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट ये समस्या मूलक है और ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाले हैं। तो इसके संबंध में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि कर्ता एवं कर्म कारक में विभक्ति ना होने पर कारक कैसे पहचानें। इन दोनों कारकों में कई ऐसे वाक्य रहते हैं जिसमें विभक्ति चिन्ह नहीं होता, तो हमको पहचानने में दिक्कत जाती है कि वास्तव में ये कर्म कारक है कि कर्ता कारक है, कौन सा कारक है। तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे पहचानें ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में क्या मूलतः अंतर है, क्योंकि कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों की विभक्ति को है, और अब दोनों की विभक्ति को होने के कारण अब हम इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि ये को जो है ये कर्म कारक वाला को है कि संप्रदान कारक वाला को है। तो इसकी कैसे पहचान करें और इन दोनों में मूलतः अंतर क्या है, इसके संबंध में हम आज पढ़ेंगे। इसके साथ साथ करण कारक एवं अपादान कारक, इन दोनों कारकों की विभक्ति भी से है, अर्थात दोनों की विभक्ति से ये पहचानना मुश्किल होता है। अगर से विभक्ति दी गई है तो ये करण कारक है कि अपादान कारक। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में मूलतः अंतर क्या है, इसके संबंध में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और 3, 4, 5 इसी से सामान्य तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें से ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका अध्ययन आपको विशेष रूप से करना चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि कारक भाग 1 वीडियो से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए सबसे पहले देखें कारक। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सामान्य रूप से, और हम देखेंगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम क्रिया से जुड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। उदाहरण से देखेंगे तो और समझ में जाएगा। और एक बात और बता दें, कारक शब्द अलग होते हैं और कारक चिन्ह दोनों ये अलग अलग होते हैं। यहाँ पर इन उदाहरण में हम ये भी देखेंगे और कारक की पहचान भी करेंगे। जैसे पहला वाक्य है श्याम ने आम खाया। यहाँ पर जो ने है वो कारक चिन्ह है और उसके पहले आने वाला जो है वो कारक है, तो यहाँ श्याम ने। इसी तरह राम ने सविता को पुस्तक दी, तो यहाँ को और ने ये कारक चिन्ह है और इसके पहले आने वाले शब्द है ये कारक है। कौन से कारक है इसके संबंध में आपको अगला जो चार्ट रहेगा उसमें आप समझ में आ जाएंगे। इसी तरह राम ने रावण को बाण से मारा, तो यहाँ 3 कारक चिन्ह हैं, ने, को, से। और से पहले बाण, को पहले रावण और ने पहले राम, तो ये तीनों ये कारक शब्द हैं। तो इस तरह से ये कारक चिन्ह और कारक शब्द के बारे में पुनः हमने एक बार दोहरा चुके, भाग 1 में इसका विस्तृत अध्ययन हमने कर चुके हैं। आइए अब देखें कारक एवं उनके विभक्ति चिन्ह। इस चार्ट को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया और याद कर लिया तो फिर शायद कारक पहचानने में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। देखें कर्ता ने, इसका विभक्ति चिन्ह है कर्ता कारक, इसका विभक्ति चिन्ह है ने, और अर्थ होता है काम करने वाला, अर्थात जो काम करने वाला होता है वही कर्ता होता है। तो कर्ता ने, कर्म को अर्थात जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े,
हम जो कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक कहलाता है और इसका विभक्ति चिन्ह को है। करण कारक, से या द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। करण कारक तो काम करे, तो से या द्वारा ये इसका विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान कारक, को के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए वो को या के लिए, ये विभक्ति चिन्ह के साथ इसकी पहचान होती है। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से, जिसका अगर हम देखें कि अलगाव का भाव हो, अलग होने का भाव अगर वाक्य में दिख रहा हो तो वहाँ अपादान कारक होता है। अगला देखेंगे संबंध कारक, का, के, की, ना, नी, रा, री, रे, अन्य पदों के साथ अगर कोई संबंध आता है और इस तरह के चिन्ह, ये कारक चिन्ह आपको प्रकट होते हैं तो ये संबंध कारक कहलाते हैं। अधिकरण कारक, में और पर, अर्थात क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कारक कहलाता है। और आखिरी है संबोधन कारक, हे, अरे, ओह, किसी को पुकारना या बुलाने के लिए इस कारक का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, संबोधन का प्रयोग किया जाता है, संबोधन कारक कहलाते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के मुख्य रूप से ये 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। और कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की, नानी, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, और संबोधन हे, अरे, अजी। इस तरह के जो ये कारक है और ये उसके विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो ये हमने इसके बारे में देख चुका है, पिछले वीडियो में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं और केवल याद करने के पर्पज़ से ये मैंने आपको पुनः इसको दोहराया हूँ। आगे अब हम देखेंगे कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह ना होने पर कारक कैसे पहचानें। इसके लिए एक सामान्य नियम जो है मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग भूतकाल वाले वाक्य में किया जाता है। जो भूतकाल वाले वाक्य होते हैं उनमें ही ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान काल एवं भविष्य काल के वाक्य में विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया जाता। ये एक सामान्य नियम है। अगर वाक्य वर्तमान काल का है या भविष्य काल का है तो उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। उदाहरण देखेंगे तो आपको और समझ में जाएगा कि विभक्ति परसर्ग सहित वाक्य है। रामू ने केला खाया, ये भूतकाल का वाक्य है और भूतकाल का वाक्य है इसलिए इसमें विभक्ति चिन्ह ने लगा हुआ है ना। इसी तरह सुरेश ने गाड़ी चलाई, ये भी भूतकाल का वाक्य है, ये भी इसमें इसलिए विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। अब परसर्ग रहित वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है। रामशाला जा रहा है, इसमें कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है और इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो वाक्य है जा रहा है मतलब वर्तमान काल का वाक्य है। कल भारत का मैच होगा, भविष्य काल की बात होगी। कल भारत का मैच होगा, ये भविष्य काल की बात है, इसलिए इसमें भी विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो पहली पहचान हमने ये जान लिया कि कब विभक्ति चिन्ह नहीं होता। तो भूतकाल वाले वाक्यों में तो विभक्ति चिन्ह लगा होता है, लेकिन वर्तमान काल और भविष्य काल वाले वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं लगा होता। अब हम देखेंगे आगे कि इसकी पहचान कैसे करें। इसकी पहचान कैसे करें कि ये कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक में उदाहरण देखें, सोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में विभक्ति चिन्ह नहीं है। तो क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, ये तो हमको पता है कि जो क्रिया को करता है वो कर्ता होता है। और कर्ता कारक जानने के लिए क्रिया में प्रश्न करने पर कर्ता का ज्ञात हो जाता है। मतलब क्रिया में प्रश्न करते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि क्रिया क्या है, पढ़ना। तो कौन पढ़ रहा है, तो सोहन। तो सोहन उत्तर मिला अगर सोहन, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में सोहन कर्ता कारक है। इस तरह से हम ये पहचान लिए कि अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाता है तो उसमें हम प्रश्न करें, कौन से प्रश्न करें, तो अपने आप कर्ता निकल कर सामने आ जाता है और उसमें जान लेंगे कि हम है। और अगर कर्ता ऐसा कर्ता सामने नहीं आ रहा, इसका मतलब वो कर्ता कारक का वाक्य नहीं है। आगे हम देखें
कर्म कारक में विभक्ति न होने पर कारक कैसे पहचानें? कर्म कारक में निर्जीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। निर्जीव कर्म अर्थात ऐसा कर्म जो निर्जीव है वो उसके साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं करते, जबकि सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण में देखेंगे हम कि मैंने नरेंद्र को चाय पिलाई। नरेंद्र यहाँ सजीव है तो यहाँ पर उसके साथ क्या विभक्ति आ गई? को विभक्ति आ गई है। रेखा पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक विभक्ति क्या ही है? निर्जीव है, तो इसलिए इसके साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये तो हमने देख लिया कि निर्जीव कर्म और सजीव कर्म क्या होता है। अब उपरोक्त वाक्य में देखेंगे, एक वाक्य में सजीव कर्म है इसलिए इसमें को विभक्ति लगी है। वाक्य नंबर जो 2 है उसमें निर्जीव कर्म होने के कारण को विभक्ति नहीं लगी। वाक्य क्रमांक 2 जो है, रेखा पुस्तक पढ़ रही है, इसमें विभक्ति नहीं लगी है। अब कर्म कारक में जब विभक्ति ना लगी हो तब किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण देखिए कि मयूर ने चादर फाड़ा। अब यहाँ पर किसको प्रश्न करने पर, किसको फाड़ा, तो इसका जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक होगा। किसको फाड़ा? चादर को। तो यहाँ पर चादर क्या हो गई? कर्म कारक हो गई। और इसी तरह ऊपर हम देखें तो रेखा पुस्तक पढ़ रही है। रेखा पुस्तक पढ़ रही है। किसको पढ़ रही है? पुस्तक को। तो यहाँ पुस्तक ये हो गया, पुस्तक क्या हो गया? ये कर्म कारक हो गया। इसी तरह मैंने किसको चाय पिलाई। यहाँ पर किसको चाय पिलाई, तो किसको प्रश्न करने पर क्या जाएगा? नरेंद्र को। तो ये यहाँ कर्म कारक हो गया। इस तरह कर्म कारक की पहचान हमने कर ली है। आगे देखिए हम कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारक में को विभक्ति या पर, जिसको हम परसर्ग भी कहते हैं, है। इस कारण वाक्य में यह संशय बना रहता है कि ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक। दोनों की विभक्ति को है। हम पढ़ चुके हैं कि कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, तो दोनों की विभक्ति को है। इस कारण से ये कई बार विभक्ति को वाले वाक्य आ गए तो अब हमको समझ में नहीं आता कि वास्तव में कर्म कारक है कि संप्रदान कारक। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा इसकी परिभाषा। कर्म कारक की परिभाषा क्या है कि क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तब कर्म के साथ को विभक्ति आती है। क्रिया का फल जब कर्म पर पड़ता है तब को विभक्ति आती है। और संप्रदान कारक की परिभाषा देखिए, कर्ता जिसको कुछ देता है उस शब्द के साथ को विभक्ति आती है। अर्थात अगर किसी को देने का भाव हो तो वो संप्रदान कारक है, और जब क्रिया का फल जिस कर्म पर पड़ता है तो वह कर्म कारक कहलाता है। ये उदाहरण के देखेंगे, शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया। शिक्षक ने विद्यार्थी को पढ़ाया, तो यहाँ पर पढ़ाने का वो हो रहा है। और जो शिक्षक है उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में, पहले वाक्य में शिक्षक के कर्म का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ रहा है। शिक्षक कौन सा पढ़ाने का कर्म कर रहा है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? विद्यार्थी पर। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक होगा। दूसरे वाक्य में अगर हम देखें, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। यहाँ पर क्या हो? पुस्तक दी, अर्थात देने का भाव है। इस कारण से यहाँ पर ये कौन सा कारक कहलाएगा? संप्रदान कारक कहलाएगा। आगे देखिए हम करण कारक एवं अपादान कारक में अंतर। करण कारक एवं अपादान कारक दोनों में से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अब से विभक्ति आ गई तो अब हमको संशय बना रहता है कि ये करण कारक है कि अपादान कारक है। ऐसी स्थिति में इन देखें कि करण कारक में से विभक्ति या परसर्ग को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर से का प्रयोग या से विभक्ति का प्रयोग साधन के रूप में किया गया है तो वो करण कारक हो गई। और से विभक्ति परसर्ग पद से अलग होने के भाव को प्रकट करती है तो वो अपादान कारक है। अब उदाहरण देखेंगे तो और समझ में अच्छे से आ जाएगा। नाई ने कैंची से बाल काटे।
अर्थात यहाँ पर जो से विभक्ति है वो कैंची जो है, कैंची से, तो ये साधन के रूप में है, काटने के लिए एक साधन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा। और नाई ने हाथ से कैंची गिर गई, यहाँ पर ये कैसे जो लिखा है इसको कर लें अपन, कैंची गिर गई, तो नाई के हाथ से कैंची गिर गई, तो ये हाथ से अलग होने का भाव यहाँ पर है, तो ये अपादान कारक की बात होगी। इस तरह से करण कारक और अपादान कारक में मूल रूप से हम अंतर पहचान सकते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें जो मूलतः अंतर है और नियम है उसके बारे में आपको जानकारी लग गई होगी। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले अन्य वीडियोस और परीक्षा के प्रश्न आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं। और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।